अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है तारिकुल आसाब और मैं आज आप लोगों को नए क्लास की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम केमिस्ट्री की डिफिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री की डिफिनेशन से पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री को समझने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, जो बहुत ही इजी लफ्ज आप बचपन से सुनते आते हो, मैटर मैटर मैटर। अब मैटर होता क्या है, आज हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि मैटर होता क्या है, एनर्जी होती क्या है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास बेसिक एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है मैटर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम मैटर और एनर्जी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक केमिस्ट्री की तरफ आएंगे, पहले चैप्टर की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैटर होता क्या है। अब मैटर तो आपने सुना होगा, हर वो चीज जो जगह गिरे और उसका वजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी एक बार फिर सुनो, हर वो चीज जो जगह गिरे और उसका एक खास वजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन हम किस तरह लिखते हैं वो तुम्हें बयान करूंगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो चलते हैं। मैटर की डेफिनेशन होती क्या है। मैटर एनीथिंग which has mass। मास। अब सवाल यहां आता है कि मास होता क्या है। मास का मतलब है वजन। मास हम वैसे आम अल्फाज में जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम वजन को कहते हैं। लेकिन मास होता क्या है, किस चीज से बना होता है। तो मास इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स। मास जो है ना, वो किस चीज से बना होता है, मेड पार्टिकल्स। मास पार्टिकल से बना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सर हमें बता दीजिए या आप हमें बता दीजिए कि मास होता क्या है, तो आप कहोगे मास। वैसे आम अल्फाज में हम वजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मास का मतलब क्या है। मास एटम से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, मेड ऑफ दी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स होते क्या है, एटम को कहते हैं, मॉलिक्यूल को कहते हैं और कंपाउंड्स को कहते हैं। अब के ज़हन में एक सवाल आता है कि सर एटम क्या होता है, सर मॉलिक्यूल क्या होता है, सर कंपाउंड क्या होता है, क्या ये सब एक चीजें होती है या इनमें फर्क होता है। दरअसल में मॉलिक्यूल भी एटम से बने होते हैं, कंपाउंड भी एटम से बने होते हैं। ये सब कुछ एक ही चीज होता है, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस आ रही होती है प्रॉपर्टीज की वजह से। इसीलिए हम इसको एक अलग ग्रुप्स में रखते हैं, अलग नाम देते हैं। लेकिन अगर आपसे स्पेशली कोई पूछे कि मास किस चीज से बना होता है, तो आप कहोगे एटम से, पार्टिकल। वैसे पार्टिकल तो सबके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हमारे साथ एटम के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको क्या पता चला, तो आपको पता चला कि एनीथिंग, हर वो चीज विच हैज मास। मास का मतलब है वजन, या मेड ऑफ द पार्टिकल से बना होता है और उन पार्टिकल की अपनी एक वजन होती है। तो उसको हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, उस वजन को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। एंड हैज एनीथिंग। तो अब डेफिनेशन तो हमने यहां तक पढ़ा, लेकिन इससे आगे भी कुछ लाइन है जिसको हम पढ़ते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। यहां पर मैं एक और लफ्ज लिखता हूं, एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब आपके ज़हन में एक और सवाल है कि सर वॉल्यूम क्या होता है। अक्सर हम सोचते हैं वॉल्यूम का उर्दू मीनिंग क्या होता है, हुजम। हम उसको कहते हैं हुजम। अब हुजम क्या होता है, वॉल्यूम होता क्या है। वैसे कुछ आवाज इस वॉल्यूम को जो साउंड होता है, साउंड का जो लेवल होता है, उसके साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। तो आपको पता अभी चला होगा कि सर एक तरफ आप कह रहे हो ये वॉल्यूम, वो वॉल्यूम नहीं है, तो क्या है ये वॉल्यूम। वॉल्यूम दरअसल में हम ऑक्यूपाइड स्पेस को कहते हैं, कि किसी चीज ने कितनी जगह घेरी होती है। फर्ज करो ये पिन है, इसने इतनी जगह घेरी होती है, इस कमरे में इतनी जगह इस पिन ने घेरी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। यानी कोई चीज कितनी जगह घेरता है। फिर से कंफ्यूज हो गए, वॉल्यूम होता क्या है। और किसी चीज ने जितनी जगह घेरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। फर्ज करो ये कमरा है, इस कमरे के अंदर बोर्ड ने जितनी जगह घेरी होती है, ये बोर्ड का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मैंने इस कमरे के अंदर जितनी जगह घेरी होती है वो क्या है, मेरा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आपको पता चला होगा, तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं कि ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग, हर वो चीज जिसका मास हो, वजन हो एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो तो इसका मीटर। मीटर, हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे उसे हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। तो मीटर की डेफिनेशन या वाहिद आपके लिए इंतहाई आसान होगी कि हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे उसे हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। मीटर की कितने टाइप होते हैं, कई साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल स्टेट कितने होते हैं, एक केमिकल स्टेट की तरफ तो हम जाते ही नहीं। हमारा टॉपिक क्या होता है, हमारा टॉपिक ये होता है इसकी फिजिकल स्टेट कितने होते हैं। चलो फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ
इससे मैं डिफिनेशन को लंबी नहीं करना चाहता हूं। मोस्ट साइंटिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं मैटर के 4 स्टेट होते हैं। तो मैं यहां पर मुख्तसर लिख सकता हूं कि 4 स्टेट ऑफ मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं। अब आप कहोगे सर फिजिकल स्टेट होता क्या है? तब वही आलत जो फिजिकल आलत होते हैं। फर्ज करो वाटर क्या है? आपने वाटर को पहले मैं पढ़ता हूं। नंबर 1 जो है हमारे पास सॉलिड, ठोस, एक सॉलिड थिंग जो मजबूत हो, जिनके पार्टिकल एक दूसरे के करीब हो, जो बहते नहीं हो, जो हवा में उड़ते नहीं हो। फर्ज करो ये हमारे पास क्या है, मार्कर है। अगर मैं इसको यहाँ रखूं तो ये अपना शेप चेंज नहीं करता है, जिसका शेप बरकरार हो। तो इनको जो है ना हम पढ़ेंगे आगे। हमारा चैप्टर आता है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों को हम एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ समझना है सॉलिड होता क्या है। सॉलिड ऐसी चीज है जो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, नंबर 1, और उनका एक वॉल्यूम, खास वॉल्यूम होता है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? यहाँ मैं इसके आगे लिख सकता हूँ टेक्स्ट, वॉल्यूम, टेक्स्ट। अब सवाल है टेक्स्ट वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम तो मैंने पहले ही आपको बताया, आपको फाइल स्पेस किसी चीज में कितनी जगह घेरी हुई। अब इसने इतनी जगह घेरी है, अब इसका मतलब है इससे ज्यादा जगह वो घेर नहीं सकता। नहीं ऐसा है कि ये जगह आप दूसरी जगह पर रखोगे, इधर रखोगे तो ये जगह कम घेरेगा। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो टेक्स्ट है, बस ये जगह इतनी ही घेरता है। चाहे मेरे आंख पर रखो, चाहे बोर्ड पर रखो, चाहे जमीन पर रखो, कहीं भी रखो, इसका जो वॉल्यूम है जितनी जगह ये घेरता है उतनी ही घेरेगा, उससे ज्यादा नहीं घेरेगा। और दूसरी बात शेप, शेप इसका टेक्स्ट है। अब ये क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप है यानी ये अपनी शेप को तब्दील नहीं करता। अब दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास लिक्विड, लिक्विड। अब इसका जो वॉल्यूम है वो टेक्स्ट है, लेकिन शेप नॉट टेक्स्ट। अब आपके ज़हन में सवाल रहा होगा कि लिक्विड की शेप तो किस तरह से टेक्स्ट है, और दूसरी बात ये कि उसका वॉल्यूम किस तरह से टेक्स्ट है। चाहे आप एक गिलास पानी को यानी 1 लीटर, 1 लीटर पानी को चाहे गिलास के अंदर डालो, उसके अंदर जितनी जगह वो घेरता है, चाहे उसको एक देग के अंदर डालो, देगची के अंदर डालो, तब भी वो उतनी ही जगह घेरता है। पहले इस तरह ये जहां जो था इनका जो वॉल्यूम था वो सेम था। ये गिलास छोटा था तो उसने जगह इस तरह घेरी थी, और आपने जैसे इस देगचे में डाले तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? टेक्स्ट होता है। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन शेप चेंज होती है। अगर मैं किसी गोल कंटेनर के अंदर इसको डालूं तो पानी का जो शेप होगा वो गोल होगा। अगर मैं किसी गिलास के अंदर डालता हूं तो उसका शेप क्या होगा? इस तरह सर्कुलर के जैसे होगा। अगर मैं एक 4 कोनों वाले गिलास या वगैरह में डाल दूं तो उसका जो शेप होगा वो 4 साइडेड होगा। तो इसका मतलब इसका शेप जो होता है ना वो टेक्स्ट नहीं होता है। तो यहाँ आपको क्या पता चला? सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? हर वो चीज जिसका वॉल्यूम भी टेक्स्ट हो और शेप भी टेक्स्ट हो। दूसरी बात, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? तो लिक्विड आपने बहुत ही आसानी के साथ बताना है। बहुत ही आसानी के साथ इस तरह बताना है कि हर वो चीज जिसका शेप टेक्स्ट ना हो और उसका वॉल्यूम टेक्स्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिक्विड कहते हैं। और तीसरी एग्जांपल जिसकी तरफ मैं आ रहा हूं वो है हमारे पास गैस। नो टेक्स्ट वॉल्यूम, नो टेक्स्ट मास। तो दूसरी बात, अगर हम इसके बारे में कहें कि अगर आपसे कोई पूछे गैसेस होती क्या है, तो गैसेस आपको ये पता होना चाहिए ना इसका मास टेक्स्ट है और ना ही गैसेस टेक्स्ट है। चलो अगर आप एक गुब्बारा उठाते हो और उस गुब्बारे के अंदर एयर को पंप करते हो तो क्या होता है? ये गुब्बारे का जो शेप होगा, जिस तरह वो गुब्बारे का शेप होगा उसी तरह ही उसका शेप होगा। चलो मैं एक सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर, आपने देखा होगा जो गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं उसके अंदर आप एयर को या गैस को पंप करते हो, तो जिसका कंटेनर का जिस तरह का शेप होगा तो उसी तरह का उसका शेप होगा। तो आपको पता चला कि किसी शेप नहीं या सॉलिड नहीं नहीं चाहे एक ना चाहे कि इसको एक छोटे से बोतल के अंदर डालूं या एक बड़े से कंटेनर के अंदर डालूं, जो साइज होगा यहाँ इसका मतलब नहीं होगा, इसका नहीं शेप होगा। अब चाहे जितनी बड़े के अंदर ये थोड़ा ऊपर जाकर पूरे सेकंड को कवर करेगा, इसका मतलब नहीं इसकी शेप है और ना ही इसका एक शेप नहीं होती। तो मेरे साथ ये साइड को देखो, अब ये शेप नहीं होती, वो कैसे जिस साइड के अंदर उसका शेप को प्रोवाइड करवा आपको दिखाई। तो आपको होना चाहिए कि कैसा होगा अच्छा अगर ये सिलेंडर है सिलेंडर की इजी और इजी है। अगर यहाँ पर इसका प्रेशर है, प्रेशर है तो इसका शेप होगा यहाँ, तो इसका मतलब इसका शेप होगा नहीं, तो इसका प्रेशर और किसी ने प्रेशर है तो शेप हम वॉल्यूम का लिमिट शेप। तो यहाँ पर पता चला कि और ना सिर्फ इसका शेप होती है क्या अब समझ आती है ना? से इसी अब समझ बस आप प्लाज्मा का अंदर अंदर दिस हो जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डालो या उसमें इलेक्ट्रॉन डालो या वो अंदर या वो नेगेटिव अंदर करते हैं तो आप किसी नहीं आएगा कि सर प्लाज्मा किसी बनता है, प्लाज्मा किसी बनता है। तो ये बोला ये हुई अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करूं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करूं ये चीजें अंदर में तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास ये क्या होता है? और नेगेटिव आयन और ये नेगेटिव आयन को अंदर नहीं करता है, ये चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक करके अंदर नहीं सोचने का मतलब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा सॉलिड लिक्विड एनर्जी का। तो यहां से बात करें आपको